ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर एंड वर्स नंबर 19। इस श्लोक में हमने कल थोड़ा सा चर्चा किया था कि किस प्रकार से शौनक आदि ऋषि बता रहे हैं कि भगवान के उन दिव्य लीलाओं कथा और नाम का श्रवण करने से पहले तो हृदय शुद्धिकरण होता है, और फिर जो लोग हृदय शुद्धि जिनका हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है और वो जो भक्त लोग भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से भगवान के बारे में तत्वतः ज्ञान हासिल कर लेते हैं तो वो रसक ज्ञानम बन जाते हैं। रस के असली श्रोतागण, रस के बारे में जो है असली ज्ञान रखने वाले वो भक्त बन जाते हैं। यहाँ पे एक बहुत विशेष बात है, ये जो रसक ज्ञानम होते हैं यानी भागवत के दूसरे स्कंद दूसरे श्लोक में, पहले स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक में ही जब शिला वेद व्यास जी इस ग्रंथ को देते हुए कहते हैं कि ये मुहुर अहो रसिका भूवि भावुका पिबत रसमालयम पिबत रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका कि हे रसिक जन यानी भगवान के शुद्ध भक्त, ये आपको मैं उत्तम भगवान का जो भागवत है ये मैं भेंट कर रहा हूँ। आप इसको लीजिए और इसका पिबत आलयम रसम आलयम मतलब निरंतर इसका पान करिए, आस्वादन करिए, क्योंकि आप लोग रसिक भक्त हैं। तो इस आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने वाले तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो पूरी तरह से नीरस होते हैं और केवल जो है ज्ञान के मार्ग से, ज्ञान बुद्धि और संस्कृत ग्रामर स्कॉलरशिप इसके माध्यम से भगवत तत्व परम सत्य परम ब्रह्म को जानने का प्रयास करते हैं। तो वो लोग प्राय वेदांत सूत्र उपनिषद इसका ही आश्रय लेते हैं और इसी के डिस्कशन में संस्कृत के ग्रामर वोकेबुलरी का इस्तेमाल करके संधि विच्छेद कर करके वो लोग प्रयास करते हैं समझने का ये आध्यात्मिक वस्तु के बारे में, यानी ब्रह्म वस्तु के बारे में कि ब्रह्म है क्या। इसके लिए वो लोग, क्योंकि जो ब्रह्म वस्तु है वो तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, तो उसको भौतिक इंद्रिय भौतिक मन और बुद्धि से तो समझा नहीं जा सकता है, तो उसके लिए इनकंसीवेबल है। तो वो लोग फिर ना इति ना इति ना इति ना इति करके प्रयास करते हैं कि जो ब्रह्म वस्तु है वो ये भौतिक पदार्थ नहीं है, ब्रह्म वस्तु माइंड नहीं है, ब्रह्म वस्तु जो है बुद्धि नहीं है, ब्रह्म वस्तु जो है वो टेम्परेरी नहीं है, इटर्नल है, सनातन है। इस प्रकार से वो लोग नैति नैति प्रिंसिपल नैति नैति करके कि ये नहीं ये नहीं ये नहीं। ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि दीज स्कॉलर्स, ये जो बड़े बड़े दार्शनिक लोग हैं ज्ञानी लोग हैं, ज्ञान योग के माध्यम से शास्त्रों को पढ़ के नैति नैति करते हैं कि दिस इज नॉट बट व्हाट इट इज दे डू नॉट अंडरस्टैंड, दे डोंट नो। तो इसलिए वो लोग भी केवल आधा भाग ही जान पाते हैं भगवान की पूर्ण सृष्टि का। वो बस इतना ही समझ पाते हैं कि भौतिक जगत जो है टेम्परेरी है, भौतिक जगत जो है माया के प्रकृति के द्वारा रचित है, और जो ब्रह्म वस्तु है वो इससे पूरी तरह से परे है, भिन्न है, और आध्यात्मिक होने के नाते ब्रह्म वस्तु जो है पूर्ण रूप से सनातन है। बस इतना ही वो जान पाते हैं। लेकिन ब्रह्म वस्तु जो आध्यात्मिक विषय वस्तु है उसमें भी वैरायटी है, विविधता है, इसके बारे में उनके पास ज्ञान नहीं होता है या साक्षात्कार नहीं होता है। तो जो आध्यात्मिक जगत में जो विविधता है उसमें जो रस पाया जाता है वो असली रस है, और उस रस को, उस विविधता को जानने वाले जो होते हैं वो शुद्ध भक्त होते हैं, उसी को रसक ज्ञानम बोला जाता है। तो ये दूसरे कैटेगरी के होते हैं, ये जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। तो वो भौतिक पदार्थ भौतिक प्रकृति माया को भी जानते हैं और साथ ही साथ ब्रह्म को भी जानते हैं, स्पिरिचुअल। तो माया की विविधताओं को भी जानते हैं और ये जानते हैं भक्त लोग, शुद्ध भक्त भगवान के, ये जो माया जगत में इस प्रकृति में जो विविधताएं हैं, जो इस प्रकार के रस हमको दिखते हैं इस जगत में भी अलग अलग, तो वो जो है आध्यात्मिक जगत की विविधताओं का या ओरिजिनल जो रस है उसका केवल क्या है, रिफ्लेक्शन मात्र है, प्रतिबिंब है। लेकिन मायावादी लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो भक्त लोग दोनों चीज को जानते हैं, इसलिए वो ये जो भौतिक जगत का जो डुप्लीकेट रस है, यानी कि जो टेम्परेरी रस है,
उसको त्याग करके वो आध्यात्मिक जगत के ओरिजिनल रस की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसमें ही स्थित होकर अपना भगवान के साथ एक दिव्य सेवा में संलग्न होकर दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं। एक तीसरे कैटेगरी के लोग भी होते हैं जिनको सहजिया बोला जाता है, जो कि आध्यात्मिक रस को, जो आध्यात्मिक रस, आध्यात्मिक विविधता को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन वो लोग आध्यात्मिक जगत के बारे में, ब्रह्म वस्तु के बारे में, कृष्ण के बारे में, भगवान की भगवत्ता के बारे में, दिव्य स्थिति को नहीं जानते, तत्वतः नहीं जानते, सैद्धांतिक रूप से नहीं जानते हैं। वो लोग भी क्या करते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो आध्यात्मिक रस को भौतिक रस के जैसा ही समान समझ के उस आध्यात्मिक रस की प्राप्ति करने की चेष्टा करते हैं। यानी वो सोचते हैं कि भगवान कृष्ण जब अपने अलग अलग भक्तों के साथ जो लीलाएं कर रहे हैं वो भी हमारे जैसे साधारण लीलाएं हैं। तो इस तरह का जो कंसेप्शन होता है सहजिया होता है। और प्रायः इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो लोग भगवान के जो तत्वतः उपदेश है, फर्स्ट कैंटो से 9th कैंटो के बीच में जो सैद्धांतिक ज्ञान दिया जा रहा है भगवान के बारे में, उसको प्रायः वो लोग इग्नोर करते हैं और उनका वो डायरेक्टली जो है भगवान की उन दिव्य लीलाओं के बारे में चर्चा करने में या पठन करने में लग जाते हैं। यही कारण है कि कुछ ऐसे लोग, सहजिया लोग, कई बार भागवत ग्रंथ को सही तरीके से स्वीकार नहीं कर पाते और इसीलिए यहाँ पे, और इसी कारण से यहाँ पे जो सौनकादि ऋषि बोल रहे हैं कि आप भगवान के उत्तम श्लोक विक्रमे, भगवान के विक्रम मतलब उनके ऐश्वर्य के बारे में बताइए, उनके उन दिव्य लीलाओं के बारे में बताइए, हर अवतार के दिव्य लीलाओं के बारे में बताइए तत्वतः, ताकि जिसको सुन के हम लोग जो श्रोतागण है वो असली मायने में, सही मायने में रसक ज्ञानम बन पाए, सही मायने में भगवान के दिव्य रसों के बारे में जान पाए। और वैसी स्थिति में जब कोई पहुंचता है तब वो स्वादु स्वादु पदे पदे, हर हर स्टेप में, हर क्षण में जो है वो एक नेक्टर को एक्सपीरियंस करता है, दिव्य ट्रांसेंडेंटल अमृत को महसूस कर पाता है। गौरपट मिश्र प्रभा जी लिख रहे हैं, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन मंडेन स्टोरीज, फिक्शन और हिस्ट्री एंड द ट्रांसेंडेंटल पास्टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। द हिस्ट्रीज ऑफ द होल यूनिवर्स कंटेन रेफरेंसेस to the pastimes of the incarnations of the Lord. The Ramayana, the Mahabharata, and the Puranas are histories of bygone ages recorded in connection with the pastimes of the incarnations of the Lord, and therefore remain fresh even after repeated readings. यहाँ पे प्रभुपाद जी प्रमाण दे रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं कि जो इस श्लोक में अंतिम लाइन में सौनकादि ऋषि बोल रहे हैं कि स्वादु स्वादु पदे पदे, हर एट एवरी स्टेप भगवान का जो दिव्य लीला, नाम रूप गुण लीला है वो कैसा है, रिलेशिंग है, स्वादु स्वादु है, उसमें बहुत दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। और यही डिफरेंस होता है इस भौतिक जगत के रस में और आध्यात्मिक जगत के रस में। इस भौतिक जगत में जो रस पाया जाता है, अलग अलग लोग मूवीज, सिनेमा, स्टोरीज, फिक्शन, हिस्ट्री पढ़ के, तो वो जो रस होता है भौतिक रस होने के कारण उसकी समय अवधि भी बहुत कम होती है। कुछ समय बाद वो जो है उसमें टेस्ट खत्म हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बेस्ट मोस्ट फेवरेट मूवी को देखता है तो एक बार देख सकता है, 2 बार देख सकता है, 5 बार, 10 बार देख सकता है, लेकिन इससे ज्यादा जब 11वीं बार में जितनी मात्रा में वो देखता जाएगा उतनी मात्रा में उसको वो बोरिंग लगने लग जाएगा और उसके जीवन का वो जो रस है खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान के जो नाम है, उसमें दिव्य आनंद होता है, दिव्य रस होता है। आध्यात्मिक रस होने के कारण इसको जो भक्त है जितनी बार उन लीलाओं का श्रवण करता है, नाम का श्रवण कीर्तन करता है, उतना ही मात्रा में उसको एवर न्यू फ्रेश रस की प्राप्ति होती है। जैसे अभी दामोदर मंथ चल रहा है, ये दामोदर मंथ हर साल भक्त लोग इस दामोदर मंथ में भगवान दामोदर का गुणगान करते हैं, दामोदर लीला का श्रवण करते हैं और भगवान का दामोदर अष्टकम का कीर्तन और श्रवणम किया जाता है, भगवान को दीपदान जलाया जाता है। लेकिन हर साल जब वापस से भक्त लोग ये करते हैं सेम एक्टिविटी, वही कार्य होता है, कुछ नया नहीं होता है, लेकिन उसमें भी वापस से नया नया रस प्रदान होता है। कोई भक्त कभी नहीं बोलेगा कि अरे अभी तो दामोदर अष्टकम पिछले साल बहुत किया था, मुझे पूरा याद भी है, अब इस साल दामोदर अष्टकम नहीं, इस साल कुछ और नया चीज, कुछ और नया चीज, ऐसा नहीं। भगवान की लीलाओं, एक एक विशेष बात तो ये है कि भगवान की अनंत लीलाएं हैं और उन अनंत लीलाओं में एक एक लीला भी है, उसमें भी नया नया रस हर बार प्राप्त होता है। तो यहाँ पे रिपीटेड रीडिंग प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भगवान के जो नाम रूप गुण लीला है ये हमेशा फ्रेश बने रहते हैं। नव यौवनम चा आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में इसके बारे में वर्णन करते हैं कि भगवान हालांकि अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, अनंत रूप लेते हैं भगवान, और पुराण पुरुष, भगवान पुराण पुरुष हैं, सबसे पुराने हैं, सबसे पहले पुरुष है पूरे सृष्टि में।
सबसे पहले हमेशा से भगवान एग्जिस्ट किए हैं, पुराण है। लेकिन पुराण पुरुष होने के बावजूद भी भगवान बूढ़े नहीं है। जैसे कुछ धर्मों में भगवान का जब गॉड का पिक्चर बनाया जाता है तो उनको बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़े बड़े बाल हैं, और कोई बहुत विशाल चद्दर ओढ़ के वो भगवान खड़े रहते हैं। तो गॉड का वो कॉन्सेप्शन नहीं है। गॉड का कॉन्सेप्शन क्या है कि आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, भगवान हमेशा जो है एवर फ्रेश यूथ के दिखते हैं। जैसे 16 साल का कोई नया नया नव यौवनम बालक होता है, उस प्रकार से भगवान भी हमेशा फ्रेश यूथ में रहते हैं। जब भगवान कृष्ण आए थे द्वापर युग में, तो महाभारत की युद्ध के टाइम पे भगवान कृष्ण का एज 125 ईयर्स था, 125 साल के। अर्जुन भी लगभग 125 साल के। लेकिन उस अवस्था में भी भगवान एक 16 साल के सुंदर सुनव यौवनम किशोर की भांति सुंदर दिखते थे। भगवान की कभी दाढ़ी मूछ नहीं होती, बाल घुंघराले बाल होते हैं, बिल्कुल घने 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 बाल होते हैं, और कंधे तक बाल आते हैं। और भगवान का नाक जो है चौड़ा है, फोरहेड विशाल है, आंख लोटस कमल लोटस पेटल के जैसे है, जो कान तक जाता है। कान तक नहीं जाता, कान की ओर ऐसा लगता है कि वो जो लोटस है भगवान का आंख है, वो कान की तरफ जा रहा है। और इस प्रकार से पूरा डिस्क्रिप्शन है ब्रह्म संहिता में, बताते हैं यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, भगवान का अचिंत गुण स्वरूप है। तो इस प्रकार से भगवान हमेशा जो है एवर फ्रेश दिखते हैं। तो भगवान का रूप भी, भगवान का नाम भी, भगवान के गुण भी, और भगवान की लीलाएं भी। भगवान के बारे में जब हम श्रवण करते हैं, डेली वही भागवतम क्लास चल रहा है, वही कई बार रिपीटेड लीलाएं का श्रवण होता है। लेकिन भगवान की उन लीलाओं में जो गुण प्रदर्शित होते हैं, भक्त वत्सलता का गुण, मैग्नैनिमिटी का गुण, उदारता का गुण, और सबको आकर्षित मधुरता का गुण, ये सारे जो गुण होते हैं ये एवर फ्रेश लगते हैं, नए नए लगते हैं। लेकिन निश्चित रूप में ये किनको नए नए लगते हैं, यहाँ पे श्लोक में बता रहे हैं कि जो लोग यन यत शून्यवताम रस ज्ञानम, जो रस के असली ज्ञाता है, यानी जिनका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है। जैसा कि दूसरे श्लोक में वेदव्यास जी बताए, इस बात को क्लियर किए हैं। निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर है जो जो भक्त, निर्मत्सरता मतलब जो पूरी तरह से इस भौतिक जगत के ईर्ष्या भाव से, द्वेष से मुक्त है, जिनका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है। ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान के आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिकता के बारे में, भगवान की पर्सनैलिटी के बारे में जो रस है उनके हृदय में प्रकट हो जाता है, उस रस का ज्ञान। और ऐसे भक्त स्वादु स्वादु पदे पदे, हमेशा नए नए रस का स्वादन करते हैं। तभी तो जब भगवान रामचंद्र वर मांगे, बोले कि वर क्या, हनुमान तुमको क्या चाहिए, तो हनुमान जी यही बोलते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि मुझे मैं हमेशा इस जगत में रहना चाहता हूँ, और जहां भी भगवान राम, आपकी राम कथा होगी, मैं वहां पे जाके आपकी कथा सुनना चाहता हूँ। यानी जब तक इस ब्रह्मांड में राम कथा चलती रहेगी, तब तक मैं यहीं पे रह के आपकी कथा सुनना चाहता हूँ। तो हनुमान जी की इतनी तीव्र इच्छा बनी रहती है हमेशा राम कथा को सुनने के लिए। बल्कि वही राम कथा है, बार बार वही रिपीट करते हैं लोग, लेकिन फिर भी हनुमान जी सुनते हैं। इस प्रकार से कई भक्त हैं, अन्य जितने भी महान शुद्ध भक्त हुए हैं, सब भगवान के बारे में दिव्य नाम रूप गुण लीला के श्रवण और कीर्तन में कभी थकते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एनी वन में रीड भगवत गीता और द श्रीमद भागवतम रिपीटेडली थ्रू आउट हिज होल लाइफ एंड येट फाइंड इन देम न्यू लाइट ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि कोई भी भक्त जो है भगवान के बारे में भगवत गीता, श्रीमद भागवतम से कृष्ण कथा को कितने बार भी पढ़े, कितने बार भी सुने, लेकिन उसको बार बार उसमें नया नया रस प्राप्त होता है। जैसे प्रभुपाद जी को एक बार एक भक्त देखे कि प्रभुपाद जी अपना खुद का कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं, और कृष्णा बुक पढ़ते पढ़ते हंस रहे हैं, आनंद में है, भाव विभोर हो जा रहे हैं, एक्सटेसी में आ रहे हैं। तो भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी ये तो बुक आपका ही है, आपने ही लिखा है, तो आप ही इसको बार बार पढ़ के इतना आनंद कैसे महसूस करते हैं? तो प्रभुपाद जी बोले, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मंडेन लिटरेचर एंड ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर। ये जो आध्यात्मिक ग्रंथ है और जो भौतिक ग्रंथ है, उसमें यही अंतर होता है। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं क्योंकि कृष्ण लीलाएं जो है नव यौवनम च, दिव्य है, हमेशा नई नए रस प्रदान करती है, इसलिए इसको बार बार पढ़ने से भी बार बार रस प्रदान प्राप्त होता है। कोई भी ऑथर जो बुक लिखता है, वो कभी आप बैठ के अपना दोबारा बुक नहीं पढ़ सकता पूरा, उसको बोरिंग लगने लग जाएगा, क्योंकि उसी ने तो लिखा है। लेकिन प्रभुपाद जी अपने खुद के ग्रंथों को पढ़ते थे और भक्त लोग पढ़ के सुनाते थे, और प्रभुपाद जी उसको रिलीज करते थे। और प्रभुपाद जी इसलिए बोले कि एक्चुअली आई हैव नॉट रिटन दीज बुक्स, कि वास्तव में मैंने इन पुस्तकों को नहीं लिखा है, कृष्णा डिक्टेटेड, कृष्णा हैज रिटन दिस बुक। तो एक इंटरव्यू में प्रभुपाद जी बता रहे थे, एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपने इतनी सारी बुक्स को लिखा है, कैसे आपने लिखा? तो प्रभुपाद जी बोले, आई हैव नॉट रिटन दिस बुक्स, कृष्णा हैज रिटन दिस बुक्स, कि कृष्ण ने ये बुक लिखा है।
तो रिपोर्टर समझ नहीं पाया, वो सोचा कृष्ण कैसे, कृष्ण आके लिखे क्या। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य जो बाजू में बैठे थे वो समझाने का प्रयास कर रहे थे। वो बोले कि प्रभुपाद जी का कहने का मतलब है कि कृष्णा हैज गिवन हिम इंटेलिजेंस, कि भगवान कृष्ण ने उनको बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, और फिर प्रभुपाद जी ने लिखा। तो जब ऐसा वो बोले तो प्रभुपाद जी तुरंत उनको ऑब्जेक्ट किए, बोले नहीं, कृष्णा ने मुझे बुद्धि दिया फिर मैंने लिखा, ऐसा नहीं है। कृष्णा डिक्टेटेड एंड आई रोट। भगवान कृष्ण अंदर से डिक्टेट कर रहे थे और मैं लिखता जा रहा था। जैसे कोर्ट कचहरी में होता है ना, वो वकील और जज जो है वो बोलता जाता है और ट्रांसक्राइबर होते हैं, ट्रांसक्राइब करते रहते हैं, लिखते रहते हैं एज इट इज। उस तरह से प्रोपा जी, दैट इज वाई, इसी कारण से ये जो पुस्तकें हैं ये हमेशा नए नए रस को प्रदान करती है और मैं इसका रिलीज कर पाता हूँ। मंडेन न्यूज इज स्टैटिक वेयर ट्रांसेंडेंटल न्यूज इज डायनेमिक इन एज मच एज द स्पिरिट इज डायनेमिक एंड मैटर इज स्टैटिक। तो जितने भी मंडेन न्यूज है, मंडेन मतलब इस भौतिक जगत के जितने भी समाचार हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, स्थायी रहते हैं। उसमें एक बार कोई सुन लिया उसके बाद उसमें से पूरा इंफॉर्मेशन खत्म, रस खत्म। जस्ट जस्ट लाइक कि अगर कोई गन्ना गन्ना है, गन्ना लेता है और गन्ना को चूस लेता है, एक बार चूस लिया, रस निकल गया, उसके बाद जब दोबारा उसी को चूसने का प्रयास करेगा तो उसमें कोई रस नहीं निकलने वाला है ना। वो उस प्रकार से जो भौतिक प्रकृति के रस होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत के जो रस होते हैं वो उस तरह से हैं जिसमें बार बार उसको आस्वादन करने पे बार बार रस प्राप्त होता है। और रस ही प्राप्त नहीं होता है, नया नया रस प्राप्त होता है, ट्रांसेंडेंटल मेलो प्राप्त होता है। लेकिन विशेष बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि इस रस को, इस नए नए रस को केवल वही शुद्ध भक्त रिलीज कर सकते हैं जिनका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध होता है और जो भगवान के सेवा में शुद्ध भाव में लगे होते हैं। तो इसी के कारण शिला रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो भगवान का यश ज्ञान रूप चरिता आदि, जो भगवान के नाम रूप गुण लीला है वो सब किसके समान है, वो शुगर केन के जूस के समान बहुत मीठे हैं। लेकिन जिनके जीवा में ये जॉन्डिस, पीलिया नामक बीमारी हो गई है, अविद्या की बीमारी से जो ग्रसित हो जाते हैं, इस अविद्या का मतलब होता है इस भौतिक संसार से आसक्ति रखना। तो उस अविद्या रूपी अज्ञानता के छाले जिनके जीवन में पड़े हुए हैं, वो भगवान के इस नाम रूप गुण लीला जो कि शुगर केन के जूस से भी ज्यादा रिलिशेबल है, मीठे हैं, वो उनको कड़वे लगते हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर कोई किंतु आदरात अनुदिनम खलु एव जुष्टा स्वाति भवति क्रमात्, लेकिन अगर कोई आदरात अनुदिनम, लेकिन अगर कोई आदर पूर्वक भगवान के इन दिव्य लीलाओं के रसों के बारे में, नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में श्रवण और कीर्तन करता है आदर पूर्वक धैर्य के साथ प्रतिदिनम अनुदिनम, तो ऐसे भक्त के हृदय से फिर ये जो अविद्या रूपी छाले हैं, अविद्या, भौतिक आकर्षण, भौतिक आसक्ति, ये मत्सरता, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, तो ये पहले नष्ट हो जाते हैं। फिर वो स्वादि क्रमात् भवति, और वही नाम रूप गुण लीला जो है क्रमशः उसके हृदय में स्वाद प्रदान करने लग जाती है। और ऐसा भक्त फिर पूर्ण रूप से इस भौतिक संसार से इंडिफरेंस हो जाता है, इंडिफरेंट हो जाता है, मतलब द्वंद्व से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। Those who have developed a taste for understanding the transcendental subject matter are never tired of hearing such narrations। जैसे कि हम परीक्षित महाराज के एग्जाम्पल में हम लोग जान रहे हैं इस बात को कि परीक्षित महाराज को देखिए, वो अपना पूरा राज्य छोड़ के आए, 7 दिन उनके पास बस बचे हैं और वो 7 दिन के लिए पूरा बैठ गए हैं, पूरा डेडिकेट करके, और एक बूंद पानी का भी नहीं पी रहे हैं और कुछ अन्न भी नहीं खा रहे हैं। लेकिन फिर भी उनका मृत्यु नजदीक आ रहा है, लेकिन फिर भी वो सुखदेव गोस्वामी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कृपा करके और इन दिव्य लीलाओं का वर्णन करिए, और वर्णन करिए, और वर्णन करिए। कभी थकता नहीं है भक्त। ऐसे ऐसे महान भक्त हैं जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर, वो निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते रहते थे, 192 माला डेली जप करते थे, यानी रात्रि दिन सब बराबर उनके लिए और वो हरिनाम जप कर रहे हैं। ऐसे कई भक्त हुए, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, सठ गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, शिला प्रभुपाद जी, शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी मायापुर में जाके उन्होंने व्रत लिया था सतकोटि नाम यज्ञ का, यानी डेली 192 माला जप करते थे। उसके बाद फिर गौड़ी मठ को स्टैब्लिश किया। इस प्रकार से जो भक्त उस जैसे जितनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है उतनी मात्रा में आप ये देख पाएंगे कि आप भगवान के इन नामों को, जिन नाम को, पवित्र नाम को अभी जप करने में हमको आलस आता है, हमको बोरिंग लगता है, हम 2 माला 3 माला करने के बाद भी थक जाते हैं, जैसे जैसे हम अगर कोई धैर्य पूर्वक भक्त इन भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन जब करता जाएगा और जितनी मात्रा में उसका हृदय शुद्ध होता जाएगा उतनी मात्रा में उसको फिर ऐसी स्थिति में पहुंचेगा कि उसको और नाम जप करना है, 4 माला से 6 माला, 10 माला, 16 माला, 25 माला, 32 माला,
और एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे उसको लगता है कि कभी भी नाम छोड़ने की इच्छा नहीं होती। जैसे एक बार ब्रह्मानंद महाराज पूछ रहे थे प्रभुपाद जी से कि व्हाट इज क्वालिटी चैंटिंग, गुणवत्ता पूर्वक चैंटिंग किसको कहते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले क्वालिटी चैंटिंग मीन्स व्हेन यू डिजायर नेवर टू गिव अप चैंटिंग, मतलब व्हेन योर मेंटेलिटी, जब आपका ये मानसिकता हो जाता है कि केवल 16 माला ही क्यों, 16,000 माला क्यों नहीं, 16 लाख माला क्यों नहीं, ऐसी स्थिति पे यानी वो कभी नाम छोड़ न सके, वो क्वालिटी चैंटिंग। तो वन इज क्विकली सैचुएटेड बाय मंडेन एक्टिविटीज बट नो वन इज सैचुएटेड बाय ट्रांसेंडेंटल और डिवोशनल एक्टिविटीज। उत्तम श्लोक indicates that literature which is not meant for nescience, mundane literature is in the mode of darkness or ignorance, whereas transcendental literature is quite different. Transcendental literature is above the mode of darkness and its light becomes more luminous with progressive reading and realization of the transcendental subject matter। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे डिफरेंस बता रहे हैं कि जो मंडेन यानी भौतिक साहित्य होते हैं और जो आध्यात्मिक साहित्य होते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। भौतिक साहित्य जो है वो इस जगत के डार्कनेस यानी तमोगुण का ही एक प्रदर्शन मात्र है, जबकि आध्यात्मिक साहित्य क्या होते हैं, पूरी तरह से विपरीत होते हैं। वो दिव्य सत्ता में स्पिरिचुअल लाइट की तरह होते हैं, जो जितनी मात्रा में व्यक्ति उस आध्यात्मिक साहित्य को पढ़ता जाता है और उसका साक्षात्कार प्राप्त करता जाता है, उतनी ही मात्रा में उसका जो लाइट है वो बढ़ता चला जाता है। और आखिरी में बता रहे प्रभुपाद जी, द सो कॉल्ड लिबरेटेड पर्सन्स आर नेवर सेटिस्फाइड बाय द रिपीटिशंस ऑफ द वर्ड्स अहम ब्रह्मास्मि। Such artificial realization of Brahman becomes hackneyed, and so to release real pleasure, they turn to the narrations of the Srimad Bhagavatam. Those who are not so fortunate turn to altruism and worldly philanthropy. This means the Mayavad philosophy is mundane, whereas the philosophy of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam is transcendental. तो आखिरी पहला ग्राफ में प्रभुपाद जी बहुत विशेष बात बता रहे हैं कि यहाँ तक कि जो मायावादी लोग होते हैं, जो कि अहम ब्रह्मास्मि करते हैं, वेदांत पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, तो लेकिन वो भगवान कृष्ण के दिव्य लीलाओं के बारे में, जो आध्यात्मिक जगत की विविधता है, उसको जब तक नहीं जान पाते हैं तो उनके लिए केवल ये अहम ब्रह्मास्मि भी एक तरह से भौतिक ही बन जाता है, मंडेन रस ही बन जाता है। और यही कारण है कि इस प्रकार से जो मायावादी लोग होते हैं, तो उनमें से कुछ लोग अगर किसी शुद्ध भक्त के कांटेक्ट में आ गए और उनको भागवत का श्रवण करने का मौका मिल गया, तो अपने इस अहम ब्रह्मास्मि वाले वाक्य को छोड़ के अहम कृष्णदास करने लग जाते हैं। और कुछ लोग जो इतने भाग्यशाली नहीं है, तो वो लोग फिर या तो भौतिक रस को प्राप्त करने के लिए आतुर हो जाते हैं, क्योंकि ये रस जो है, रस को प्राप्त करने का जो हैंकरिंग है या इच्छा है, वो जीवात्मा के अंदर भरा पड़ा है, क्योंकि जीवात्मा भगवान के साथ किसी न किसी एक रस में उपस्थित है, हमेशा सदैव रहता है। इसलिए रस की तलाश जो है पूर्ण होती है जब वो वापस से अपने ओरिजिनल सोर्स भगवान कृष्ण, रसो वै सह, भगवान कृष्ण उपनिषद का वाक्य है कि रसो वैसा, वेदांत सूत्र में बताया गया है कि भगवान जो है संपूर्ण आध्यात्मिक रस के भंडार है, खान है, उसमें कोई भी भौतिक प्रकृति का लेश मात्र भी नहीं है। इसी के साथ हम लोग आज यहाँ पे विराम करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और विनम्रता पूर्वक श्रवण किए। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो एक दो प्रश्न लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जो हम जैसे भक्ति करते हैं वो ठीक है, बाकी जो ये हम जैसे कि इच्छा बहुत रहती है, खत्म ही होने का नाम ही नहीं लेता है, फिर उसके बाद जो है कि हम दूसरे से भी बहुत अपेक्षा करते हैं, तो वो सबसे कैसे मुक्ति मिलेगी प्रभु? वो सबसे मुक्ति के लिए ही ये जो हम लोग भागवत अभी चर्चा कर रहे हैं इतने सारे श्लोकों में, इसीलिए तो शौनक आदि ऋषि यहाँ पे सूत गोस्वामी को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप वो सबसे सरलतम उपाय बताइए ताकि साधारण व्यक्ति भी इस भौतिक आकर्षण से मुक्त हो सके। और सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि भगवान के बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान का नाम रूप गुण लीला के बारे में श्रवण कीर्तन करने मात्र से ही यही सरलतम उपाय है। इसमें अब कोई और इससे ज्यादा और कोई शॉर्टकट नहीं है। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं, कई बार भक्त लोग आते हैं और पूछते हैं कि कुछ शॉर्टकट बताइए महाराज, कैसे हम अपने हृदय को जल्दी शुद्ध कर लें और हम भगवान को शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लें। तो महाराज बोले प्रभुपाद जी ऑलरेडी सबसे बड़ा शॉर्टकट दिए हैं, अब इससे ज्यादा और कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इसलिए हमको धैर्य पूर्वक, इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं उत्साह निश्चात धैर्य। अभी उत्साह के साथ और निश्चय के साथ और धैर्य के साथ अगर हम इस श्रवण कीर्तन प्रोसेस में लगे रहेंगे तो निश्चित रूप में धीरे धीरे हमारा हृदय का शुद्धिकरण होगा और हम उस स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमको लगे रहना चाहिए। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे मेरा एक प्रश्न था। मैं अभी भागवत गीता पढ़ रहा हूँ, तो उसमें मुझे ना एक श्लोक समझ में नहीं आया। वो श्लोक ये था कि
कोई भी मनुष्य इंद्रिय मतलब मुक्ति जो अ, उसकी इंद्रिय की जो वासना है वो पूर्ण करने के लिए या संपत्ति के लिए भगवान की सेवा करता है, पूजा करता है, तो वो वर्ज नहीं होता है। वो क्या नहीं होता है? वो भगवान लास्ट का। की पूजा कंप्लीट नहीं हो पाती है। ओके ओके, समझ गए समझ गए। कि हालांकि सही बात है, जो कुछ इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान के पास जाते हैं तो वो कंप्लीट वर्शिप नहीं है भगवान का, क्योंकि उसमें अभी भी स्वार्थ है। लेकिन इस तरीके से भी अगर कोई जाता है तो धीरे धीरे भगवान के कांटेक्ट में आने से वो धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होगा, और इवेंचुअली वो फाइनली भगवान का शुद्ध भक्त बन पाएगा। तो वो अल्टीमेट परफेक्शन। ठीक है, ओके तो प्रभु। मेरे ख्याल से ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी समय हो गया है, हम लोग यहीं पे विराम देते हैं।